हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रो हमने कर लिया था, यानी एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। जो 5.2 का इंट्रो था उसमें यहाँ से हमने nth टर्म का एक फार्मूला पढ़ा था जो था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो उस सीरीज़ की जो लिस्ट होगी नंबर्स की उसकी जो लास्ट टर्म होगी उसका फार्मूला था ये, और n था जो उसकी लास्ट टर्म। जैसे कि मैं कह दूं कि भाई हमें कोई सीरीज़ दे रखी है, उसकी जो हमें 5th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। डन, ये सब हमने किया था। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया था, a क्या था फर्स्ट टर्म थी, a2 क्या था सेकंड टर्म थी, a3 थर्ड टर्म थी ऐसे, और d क्या था कॉमन डिफरेंस था। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल रहे थे, पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके, कैसे d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। और अगर हमें नंबर्स की जो लिस्ट दे रखी है वो बतानी थी कि ये AP है या नहीं है, तो उसके लिए हम करते थे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, ये दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो वो हमारी जो सीरीज़ होगी या फिर नंबर्स की लिस्ट वो क्या होगी, एक AP होगी। डन, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था और इसे nth टर्म को L भी बोलते हैं, L यानी कि लास्ट टर्म। तो यहाँ से ये फार्मूला किया था। अब भी पूरी एक्सरसाइज में हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो फिर देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल, यानी कि इस टेबल में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। गिवन हमें दे रखा है a इज़ अ फर्स्ट टर्म, और जो a हमारी फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है, एंड an द nth टर्म ऑफ द AP, और an दे रखी है हमें nth टर्म। तो यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज़ गिवन है और कुछ हमें निकालनी है, यानी कि 3 वैल्यू गिवन है और 1 निकालनी है। और फार्मूले में देखिए कितनी वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, 1 2 3 और 4 ही है ना। तो 4 में से अगर हमें 3 गिवन है तो हम 1 निकाल सकते हैं, वही हमें यहाँ करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 7 3 8 दे रखे, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ। तो an हमें निकालना है, an को एज इट इज़ रखते हैं। फार्मूला यही लगेगा। सबसे पहले a की वैल्यू 7 है, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू 3। तो अब इसको सॉल्व करना है बस। यहाँ से देखिए 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से an की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 21 यानी कि 28। डन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 28। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें निकालना है d की वैल्यू। तो वैसे सिंपल, वैसे ही फार्मूले में an की वैल्यू 0 है, 0 रख देंगे। फिर a की वैल्यू माइनस का 18 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की हमें निकालनी है तो d को d ही रखेंगे। तो यहाँ से माइनस का 18 है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 18 इक्वल्स टू 9d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी ना। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 ज़ा 18 होता है, तो d की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। यहाँ वैल्यू रख देते हैं 2। डन, नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें a की वैल्यू निकालनी है, बाकी 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो यहाँ से an की वैल्यू देखिए माइनस का 5 इक्वल्स टू a हमें निकालना है, तो a को a रखते हैं, प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू 18 है, 18 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 3। तो अब यहाँ से देखते हैं माइनस का 5 इक्वल्स टू a। अब यहाँ माइनस 17, ये प्लस का 17 हो जाएगा, और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 51 आ जाएगा ना। यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 3, देखिए यहाँ कर देते हैं सोल्व। माइनस का 5 इक्वल्स टू a प्लस 17 मल्टीप्लाई माइनस का 3,
तो यहाँ से 17 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 51, तो यहाँ से माइनस का 51 इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 प्लस का 51 इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 46, प्लस का 46 आएगा क्योंकि 51 जो है वो प्लस का है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 46। डन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में हमें एन की वैल्यू निकालनी है, बाकी चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है, ए एन की वैल्यू 3.6 इक्वल्स टू, अब ए की वैल्यू -18 -18.9 प्लस n-1, n-1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता, और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5। डन। अब यहाँ से देखिए माइनस का 18.9 है, इसको इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 0.36 प्लस 18.9 इक्वल्स टू, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 2.5 की, 2.5 एंड -2.5 यही हो जाएगा। अब यहाँ से इसे प्लस करेंगे तो यहाँ से 5 1 कैरी 9 8 9 और 9 और 3 12 1 कैरी और 2, तो एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, इक्वल्स टू 2.5 एंड -2.5, तो माइनस का 2.5 इस तरफ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, 22.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 2.5 n। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए 10 1 कैरी 5 और 2 यानी कि 25.0, तो पॉइंट के बाद 0 यानी कि नॉट वैलिड, तो यहाँ से देखिए 0.5 n। अब ये 2.5 को मैं यहाँ इस तरफ डिवाइड कर देती हूँ, मैं यहाँ डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ से जो पॉइंट था इस पॉइंट को हटाकर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ऐसा कर सकते हैं हम, पॉइंट को हटा के डिवाइडेड बाय 100, जितने के नंबर्स के बाद पॉइंट होता है उतनी ज़ीरो लगाते हैं हम, तो यहाँ मैंने ऊपर 0 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 25 से 25 कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यहाँ वैल्यू रख देते हैं 10। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ निकालते हैं ए एन इक्वल्स टू, ए की वैल्यू 3.5 प्लस n-1, n की वैल्यू 105 -1 और d की वैल्यू 0। अगर यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3.5 ना, 3.5। डन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि हमें इनका आंसर्स निकालने हैं और बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दे रखी है और उसकी हमें 30th टर्म निकालनी है। सबसे पहली बात, यानी कि जो सीरीज़ है ये एपी दे रखी है, यानी कि हमें एक ही बार कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, बार बार नहीं निकालना। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट पार्ट 30th टर्म निकालनी, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, और हमारा जो nth टर्म का फार्मूला है वो क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। डन। तो यहाँ से देखते हैं 30th टर्म के लिए ए 30 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 10 प्लस n-1, n कितना हमारे पास 30 -1, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए पीछे वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करते हैं, तो 7 - 10 तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, 10 29 हो जाएगा, ये 29 मल्टीप्लाई -3। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 माइनस, ये माइनस हो जाएगा बाहर। अब यहाँ 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस का 77 बचेगा ना, तो ए 30th टर्म क्या हो जाएगी माइनस का 77,
तो यहाँ से हमारा ऑप्शन राइट होगा सी। डन। नेक्स्ट में भी ऐसे इस 11th टर्म निकालनी है। एपी दी हुई है हमें, यहाँ पर जो फ्रैक्शन में है एपी, तो हम कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे, माइनस का 1/2 है। अब यहाँ से माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म में भी -3 है, तो यहाँ से ये प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 3। ये कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखिए, यहाँ 2 एलसीएम -1 प्लस 6 यानी कि प्लस का 5/2। ये पी दे रखी है, यानी कि अगर हम 2 में से -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 5/2 आएगा। डन। तो अब यहाँ से हमें 11th टर्म निकालनी है, यानी A11 इक्वल्स टू ए की वैल्यू माइनस का 3 प्लस n-1, n-1, n क्या दे रखा है 11, 11 - 1, d की वैल्यू 5.2, 5/2 -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से ये 5 पर गया तो 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 माइनस 3 प्लस 25, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 22, यानी कि आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स की जो मिसिंग टर्म्स हैं, ये एपी है और इसकी बॉक्सेस फिल करना है हमें। तो सबसे पहले 2 दे रखी है फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 दे रखा है हमें 2, और यहाँ से ये क्या किसकी वैल्यू है A3 ना, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 की वैल्यू दे रखी है 26। डन। अब यहाँ पर A3 का फार्मूला लगा सकते हैं हम, nth टर्म का वही फार्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए a की अगर मैं anth का फार्मूला लगा रही हूँ तो a प्लस n की वैल्यू 3 - 1 इंटू डी, यानी कि क्या आ जाएगा a प्लस 2d, यही आएगा। और A3 की वैल्यू क्या दे रखी है 26। अब यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ से 2 प्लस 2d ये आ जाएगा। 2 को इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d, तो यहाँ से 24 इक्वल्स टू 2d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू d, यानी कि 12 आ गया हमारा d। ये d की वैल्यू आई है 12, यहाँ पर A2 की वैल्यू नहीं आई है। अब ये A2 कैसे निकालेंगे हम, a प्लस डी करके ना, A2 की वैल्यू होगी ये a प्लस डी करके, तो a की वैल्यू 2 है और यहाँ से d की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से 14 आ जाएगी A2 की वैल्यू, तो यहाँ से 14 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमें A1 निकालना है और A3 निकालना है। हमें दिया क्या हुआ है A3, A2 दे रखा है, किसके इक्वल है 13 के इक्वल है, और A2 क्या होता है वैसे a प्लस डी होता है ना, ये हम पढ़ के आए हैं। वैसे भी अगर आपको ये याद भी नहीं है कि a प्लस डी होता है तो इसको n की जगह पे 2 रखेंगे, जो nth टर्म का फार्मूला है उसमें, तो यहाँ से a प्लस डी आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखी है A4 दे रखा है हमें 3, A4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा ना, क्योंकि n-1 करेंगे, n की जगह पे 4 रखेंगे, तो यहाँ से 3 आएगा a प्लस 3d। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से a प्लस 3d इक्वल्स टू 3 और a प्लस d इक्वल्स टू 13। यहाँ से माइनस, ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कटेगा नहीं, ये गलती से कर दिया मैंने, यहाँ माइनस, तो यहाँ से देखिए 3d में से एक d जाएगा 2d इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस का
10 बचेगा, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, माइनस का 5 आएगी ना d की वैल्यू। d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब d की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, आप 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं a में रख रही हूँ। a प्लस डी की वैल्यू माइनस का 5 इक्वल्स टू 13 है। तो यहाँ से देखिए माइनस का 5 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि a इक्वल्स टू 13 प्लस 5। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 18। 3 और 5 8 होते हैं 1, यानी कि 18। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई 18। अब हमें निकालनी कौन सी है, ये a2 था, ये a3 है, तो a3 की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ से देखिए a3, तो n की जगह पे 3 रखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि a की वैल्यू हमें पता है 18 है, प्लस यहाँ से 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या आई है माइनस का 5, तो यहाँ से 18 माइनस 10, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8, तो यहाँ पर 8। डन। ऐसे ही हमें थर्ड पार्ट करना है। थर्ड में a दे रखा है, देखिए a दे रखा है, a2 निकालना है, a3 निकालना है और a4 दे रखा है। a4 को सिंपली करके लिख देते हैं, तो यहाँ से 18 और एक 19/2 हो जाएगा ना ये। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता है 5 है, a2 निकालना है, a4 की भी पता है। a4 की वैल्यू दे रखी है हमें 19/2 इक्वल्स टू, अभी ये a4 है ना, तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं an-1 इंटू डी का। a प्लस n माइनस n कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस 1 करेंगे इंटू डी करेंगे, तो यहाँ से a प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2 आ जाएगा। देखिए सिर्फ यहाँ पर मैंने 3 किया है, 4 माइनस 1 3d हो जाएगा, a एज इट इज़ और 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, तो यहाँ से 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस का 5। अब यहाँ से माइनस का 5 एलसीएम लेंगे, तो 3d इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2, यानी कि 3d इक्वल्स टू 9/2। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। ये d की वैल्यू आई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो a2 की वैल्यू कैसे आएगी, a2 इक्वल्स टू nth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू 5 है, प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, d की वैल्यू 3/2 है। तो यहाँ से देखिए 5 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2। 13/2 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 6 1.2, यही आएगा। अब निकालते हैं a3 की वैल्यू, a3 की वैल्यू। तो यहाँ से a3 वही n की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a की वैल्यू 5 प्लस 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 5/2, क्योंकि d की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पे 5/2 नहीं है, 3/2 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 5 प्लस 3 यानी कि 8। a3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। यहाँ हमें 4 टर्म्स निकालनी है, पहली और आखिरी टर्म दे रखी है हमें। यहाँ क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है आपको, सिर्फ हम एक ही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में,
उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अगर हमें पता है कि भाई ये A2 है तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे A+D का। A+D यानी कि कैसे आएगा, जैसे A2 है तो A2 कैसे निकालेंगे, A+2 - 1 × D यानी कि A+D आ जाएगा। अब यहाँ से हमें A निकालना है, D निकालना है, बस यही करना है। आपको सिर्फ A की फार्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब A दे रखा है हमें -4 और देखिए ये A2 हो जाएगा, ये A3, ये A4 और ये A5 और ये A6। ऐसे ही तो A6 की वैल्यू दे रखी है हमें, तो यहाँ से A6 में हम nth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं, A+6 - 1 × D यानी कि हमारे पास आ जाएगा A+5D, यही आएगा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 6, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ से हमें D की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू क्या है, -4 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे -4 + 5D = 6। अब यहाँ पर देखिए 2 -4 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 5D = 6 + 4, तो यहाँ से D की वैल्यू 10/5, 5 2 = 10, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब D की वैल्यू 2 आ चुकी है, तब हम कैसे निकालते हैं अगली टर्म को, यहाँ फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ना हमारे पास। तो यहाँ से देखिए -4 है, -4 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ से करके दे -4 + 2, तो यहाँ से -2 आ जाएगा, देखिए -2 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, -2 में 2 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारी नेक्स्ट टर्म 0 आ जाएगी। अब यहाँ 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गया, यानी कि हमारी सीरीज़ बिल्कुल ठीक है। डन। सिर्फ हमें A और D की वैल्यू चाहिए, बाकी टर्म्स हमारे पास अपने आप आ जाएंगी। डन। अब नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th में देखिए A1 नहीं दिया हुआ, A2 दे रखा है। यहाँ से इनको पहले नाम दे देते हैं, A2, A3, A4, A5 और ये A6 ऐसे ही दे रखे हैं। तो यहाँ से देखिए A2 दे रखा है ना, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2 - 1 × D यानी कि यहाँ से A+D किसके इक्वल है, A+D की वैल्यू 38 के, तो ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं A6 A+6 - 1 × D यानी कि A+5D = किसके इक्वल है, -22 के, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। डन। अब 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज तो हम निकाल ही सकते हैं। देखिए अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, या फिर ये लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 से देखिए A+D = 38 और यहाँ से A+5D = -22, तो यहाँ से इनको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -4D आ जाएगा, -4D आएगा, तो यहाँ से देखिए माइनस का था ये प्लस हो गया, तो प्लस प्लस करेंगे, 8 और 2 10, 1 कैरी 2 3 5 और 1 कैरी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 5। 15 4 जो होते हैं 16 होते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा, देखिए माइनस है ना, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। अब हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें वैल्यू चाहिए A की। अब यहाँ पर D की वैल्यू को पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं,
डी की वैल्यू, तो यहाँ से a माइनस 15 इक्वल्स टू 38। देखिए यहाँ तो प्लस का था ना, लेकिन यहाँ जो हमारा आंसर आया माइनस का 15 आया, तो यहाँ से माइनस 15 हो जाएगा। अब इसे उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, a इक्वल्स टू 38 प्लस 15। इनको ऐड करेंगे, यहाँ से देखिए 5 और 8 हमारे होते हैं 13 ही होते हैं ना, 13, 1 कैरी 1 2 और 2 और 3 5, यानी कि 53। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 53। अब यहाँ से देखिए 53 में अगर मैं प्लस 15 करती हूँ तो 38 आ गया। करके देख लीजिए, 3 माइनस 15 किसके इक्वल आएगा, 38 के। 13 में से 5 जाएंगे, 38 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, 38 नेक्स्ट टर्म यानी कि 38 में अगर मैं 15 डी को प्लस कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ माइनस का 15 है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 5 कट होंगे 3, और यहाँ 3 में से 1 कट होगा तो 2, यानी कि 23। डन। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, 23 में से 15 को ऐड कर देंगे। देखिए 15 ऐड, डी को हमेशा ऐड करना होता है नेक्स्ट टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डी आया है वो माइनस का आया है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब 8 माइनस 15 करना है, तो यहाँ से माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि 15 बड़ा हो गया ना, अब माइनस का 7। अब नेक्स्ट टर्म देखिए दे रखी है हमें, लेकिन हमें हमारा आंसर चेक करना है, तो -7 माइनस 15 करते हैं। तो ये देखिए 7 और 5 2 होता है, 12 होता है ना, 1 कैरी तो 1 और 1 2, माइनस का 22। यहाँ भी माइनस का 22 है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल राइट है। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक हमें एपी दे रखी है इज 78, यानी हमें बताना है जो 78 है वो एपी की किस टर्म में है। तो सबसे पहली बात, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें हमने बात की थी कि जो n की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पर ये हम मान के चलते हैं कि जो ये 78 है वो nth टर्म है। कोई भी nth टर्म है, यानी कि हमें नहीं पता ये कहाँ पर है, हम इसे मान के चलते हैं ये nth टर्म है, यानी ये n की वैल्यू 78 है हमारे पास। अब क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है तो यानी कि ये जो 78 है ये इस एपी में होगा। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में टर्म आती है, पॉइंट्स में आती है, तो यानी कि ये जो 78 है ये इस एपी में नहीं है। डन। तो अब करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। an दे रखा है 78, अब हमें a की वैल्यू पता है क्या है, 3 है। d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 8 माइनस 3 ना, यानी कि 5। डन। एपी दे रखी है तो हमें नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। an का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो याद ही हो गया होगा सभी को, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। an की वैल्यू 78 इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 प्लस n हमें निकालना है -1, d की वैल्यू 5। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 प्लस का है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा -3। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3n, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 5n माइनस 5, तो यहाँ से करेंगे तो ये 75 आ जाएगा इक्वल्स टू 5n माइनस 5। 5 माइनस का है तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 75 प्लस 5 इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ से 80 इक्वल्स टू 5n, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 बन जा 5 और फिर 3 और 0 यानी कि 6, यानी 16 आ गई हमारी n की वैल्यू जो हमें चाहिए थी। यानी कि जो 78 है वो इस एपी में कौन
कौन सी पोजीशन पर होगा, 16th पोजीशन पर होगा। डन। ऐसे ही 5th क्वेश्चन है, करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी, यानी कि हमें एपी के जो ये लास्ट टर्म देगी इसका बताना है कि कितनी कौन सी टर्म पर है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, जैसे पीछे वाला पार्ट किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है हमें। सबसे पहले ANth टर्म हम लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है, D क्या है हमारा 13 माइनस 7, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब यहाँ से AN की वैल्यू दे रखी है हमें 205 और हमें निकालना क्या है, N की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में। फार्मूला हम याद ही हो गया होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं AN के फार्मूले के। 205 AN की वैल्यू, अब A लिखते हैं, A की वैल्यू 7 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 6। अब यहाँ से देखिए 7 है, 7 को इस तरफ लेके आएंगे, पहले यहीं इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 6n माइनस 6, तो यहाँ से 7 प्लस का है माइनस का 6n, तो यहाँ से 1 प्लस 6n बचेगा। यहाँ पर 205 है, यहाँ पर 205 है, यहाँ पर 1 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 205 माइनस 1 इक्वल्स टू 6n, तो यहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 204 इक्वल्स टू 6n, तो यहाँ से 24, यहाँ 205n डिवाइडेड बाय 6, मल्टीप्लाई में था इस तरफ लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 होता है, तो यहाँ से 2 और 4 बचेगा, 2 और 4 यानी कि 4 पर, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी 34 आ जाएगी, यानी कि इसमें 24 टर्म है इस एपी में। डन। अब हमें यहाँ भी लास्ट टर्म दी हुई है, यानी कि 40 माइनस का 47 है और फर्स्ट टर्म दे रखी है A इक्वल्स टू 18। अब D निकालते हैं। D देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है ना, ये टर्म 15 1/2 है, यही है ना 15 एंड 1/2, तो यहाँ से 15 2 जा 30 प्लस 1 31 आ जाएगा ना, यहाँ से 31/2 हो जाएगी ये टर्म। अब D निकालना है, तो पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, 31 माइनस 18 2 जा 36 होता है, तो यहाँ से माइनस का 5.2 5/2 आ जाएगी हमारी, ये D आ गया। अब हमें ANth टर्म दे रखी है, AN की वैल्यू दे रखी है माइनस का 47। डन। अब वैल्यू फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ से AN की वैल्यू माइनस का 47 इक्वल्स टू, यहाँ पर A की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है, D क्या है हमारे पास माइनस का 5/2, ये मल्टीप्लाई में है। डन। अब यहाँ 18 प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, 47 माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस का 5n/2 प्लस का 5/2। डन। अब यहाँ से इनको प्लस करते हैं, 7 और 8 15, 1 कैरी, 7 1 5 और एक 6 65 हो जाएगा। 65 है, ये प्लस का है ना, इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू माइनस 5n/2, यही होगा। अब यहाँ पर 2 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 5 2 जा 10, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 माइनस 5, माइनस यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 5/2n। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, माइनस का 135 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखिए 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से इसे कट करेंगे 5 पर तो 2 और 5 नहीं, 2 5 पर नहीं, ये 3 है, 3 7 पे, यानी कि 27 आ गई हमारे पास n, यानी कि इस एपी में कितनी टर्म्स आ जाएंगी 27। डन। अब हम आपका जो 5th क्वेश्चन तक इसी वीडियो में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।